हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो चुका है साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबको पता होगा 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। स्टार्टिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, जनवरी मंथ में ये होता है, और लास्ट में होता है यूएस ओपन। ये जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है ना, ये जो ग्रैंड स्लैम है, ये बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। मैं कहूँगा दे आर सुपर अचीवर्स। सुपर ह्यूमन भी अगर उनको बोल दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं, बहुत स्ट्रगल उनका रहता है, बहुत एफर्ट्स करते हैं अपनी स्पोर्ट्स में। दुनिया भर में आपको बहुत सारे बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, और अमेरिका, चाइना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो डिफरेंट स्पोर्ट्स में अलग अलग प्लेयर्स अपना वर्चस्व दिखाते हैं। लेकिन हम इंडियंस तो बस कोहली की बैटिंग ही देखते रह गए। ग्रैंड स्लैम जैसे इवेंट्स तो हमारे लिए एक सपना मात्र हैं। खैर, ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर ही बेस्ड है आज का हमारा एडिटोरियल। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और हमेशा की तरह हम देखेंगे क्लास की स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देन एडिटोरियल एनालिसिस, देन वेरियस एमसीक्यूज ऑन कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, और लास्ट में हम आज की वोकैब की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे इसी क्लास में आपको सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट क्लासेस लाइक दिस। और आज का पहला वर्ड है इरा। इरा एक होता है नाउन। इसका मतलब होता है युग, एक पीरियड, अ लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड इन हिस्ट्री और ए स्पेसिफिक टाइम मार्क्ड बाई पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स। एक ऐसा लॉन्ग, एक लंबा, एक डिस्टिंक्ट पीरियड होता है हिस्ट्री में, या फिर एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है जो किसी एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक के लिए मार्क करा जाता है। ऑलराइट, सेंटेंस में यूज देखते हैं। द रिटायरमेंट ऑफ फेडरर एंड नडाल, ये दो टेनिस के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं, मार्क्ड द एंड ऑफ एन इरा इन टेनिस। टेनिस में ये क्या मार्क करते हैं? एक ऐसा युग को मार्क करते हैं टेनिस के पीरियड में। एज, एज इसका सिनोनिम हो जाता है इपोच। इपोच होता है एक वर्ड, और एक होता है पीरियड। ये तीन इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ हो रहा है युग, एक पीरियड है ना, लंबा चलता है, वो काफ़ी कई सालों का होता है। दूसरी तरफ एक मोमेंट है, बस एक क्षण है, तो ये इसका एंटोनियम्स, इसका उल्टा हो जाएगा मोमेंट, या फिर इंस्टेंट। इंस्टेंट अभी है, लंबा नहीं चल रहा, और एक पीरियड नहीं है, बस अभी है इसी टाइम पे। तो ये दो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इंट्रीग्विंग, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है रोचक, एकदम इंटरेस्टिंग, अराउजिंग क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, जिससे क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इंटरेस्ट पैदा होता है, काफ़ी फैसिनेटिंग उसको आप बोल सकते हैं। तो इंट्रीग्विंग जो कि होता है रोचक, फैसिनेटिंग। द ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑलवेज हैज़ इंट्रीग्विंग स्टोरी लाइन्स। ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या होता है? हमेशा एक इंट्रीग्विंग मतलब रोचक, रोमांचक स्टोरी लाइन्स होती हैं, काफ़ी कहानियाँ हमको देखने को मिलती हैं। इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग और कंपेलिंग। ठीक है, तो ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ बहुत इंट्रीग्विंग है, बहुत ज़्यादा रोचक है, लेकिन दूसरी तरफ वह बोरिंग है, तो इसका उल्टा, इसका एंटोनियम हो जाएगा बोरिंग, डल। डल है, एकदम भद्दा है। अनइंटरेस्टिंग, इस इंटरेस्ट नहीं है उसमें बिल्कुल भी, अनइंटरेस्टिंग है। तो ये तीन इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। आगे अगला वर्ड है क्वेस्ट, जो कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है खोज, खोज करना, है ना, तो खोज को बोलते हैं क्वेस्ट। अ लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की एक लंबी आर्डुअस सर्च, खोज को बोलते हैं क्वेस्ट। जोकोविक इज ऑन अ क्वेस्ट टू विन हिज 25th मेजर। जोकोविक, नोवाक जोकोविक जो है, एक टेनिस प्लेयर है, वो क्या है? ऑन ए क्वेस्ट है, एक खोज में है, किस चीज़ की? टू विन 25th मेजर, अपना 25वां खिताब जीतने की खोज में है, क्वेस्ट में है। क्वेस्ट, इसके सिनोनिम देखते हैं। सर्च, सर्च में है। परसूट, परसूट मतलब पीछा कर रहा है या फिर मिशन पर है। तो ये तीन इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो आप खोज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप रिट्रीट कर रहे हैं, सरेंडर कर, कोई खोज नहीं है, सरेंडर कर चुके हैं आप। तो ये दो इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिट्रीट और सरेंडर। अगला वर्ड है एमिस्ट। ये एक प्रीपोजिशन होती है। इसका मतलब होता है के बीच, किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ हो रही है तो उसको बोलते हैं अमिड्स। इन द मिडल और सराउंडेड बाय, मिडल में, बीच में, या सराउंडेड बाय, घिरा हुआ। जेनिक सिनर्स इज डिफेंडिंग हिज टाइटल अमिड्स अ डोपिंग कंट्रोवर्सी। जेनिक सिनर एक प्लेयर हैं, जेनिक सिनर ये एक प्लेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं अपना टाइटल को, ठीक है,
और एमिट्स मतलब बीच में, किस चीज़ के बीच में, डोपिंग कंट्रोवर्सी, इनके ऊपर एक डोपिंग कंट्रोवर्सी हो रही है, ड्रग्स वगैरह लेने के इनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो एमिट्स मतलब बीच में, अमंग इसका सिनोनिम हो जाता है बिटवीन, ये दोनों का मतलब बीच में होता है, और सराउंडेड बाई घिरा हुआ, तो वो भी बीच में होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ बीच में है लेकिन दूसरी तरफ आउटसाइड है, बाहर है, तो ये इसका एंटोनियम, इसका उल्टा हो जाएगा, आउटसाइड या फिर बियंड। बियंड भी उससे दूर होता है, ऊपर होता है, ठीक है। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है डोप। डोप एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है मादक पदार्थ, मतलब ड्रग्स वगैरह के लिए डोप बोलते हैं। डोपिंग टेस्ट, डोप टेस्ट में कोई प्लेयर पकड़ा जाता है तो वो उसका बोलते हैं डोप। मीनिंग देखते हैं इसका, इंग्लिश में ड्रग्स को बोलते हैं, स्पेशली दोज यूज्ड इलीगली टू एनहांस परफॉर्मेंस। होता क्या है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं डोप, जो कि इलीगल होता है, उसको लेना इलीगल होता है। द एथलीट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डोप ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। एथलीट को क्या टेस्ट करा गया है, पॉजिटिव पाया गया है, किस चीज़ में, डोप टेस्टिंग में, ड्यूरिंग द कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान। सिनोनिम्स का हो जाता है नारकोटिक्स, ड्रग्स और सब्सटेंस। नारकोटिक्स, देखो नारकोटिक्स एक डिपार्टमेंट होता है, तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी है, तो उसी से संबंधित है। नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स से रिलेटेड होती हैं चीज़ें, तो ड्रग्स और सब्सटेंस, तो ये 3 इसके सिनोनिम हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ ड्रग्स है ना, इलीगल है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, प्योरिटी में है, क्लीनलीनेस, एकदम साफ सुथरी चीज़ है, साफ सुथरा एक प्लेयर कंपटीशन में जा रहा है, तो ये 2 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मेडन। एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है पहला, फर्स्ट। कोई चीज़ अगर मेडन है तो वह पहली है। बीइंग द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट को मेडन बोलते हैं। मेडन स्पीच एक आता है, तो उसका मतलब है कि वो पहली स्पीच है किसी की। कार्लोस अल्कराज इज चेजिंग हिज मेडन ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। कार्लोस अल्कराज एक प्लेयर हैं, ये क्या कर रहे हैं, चेज कर रहे हैं हिज मेडन ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल। मेडन मतलब पहला, मतलब कि अभी तक ये कोई खिताब नहीं जीते हैं, मेडन है, पहला खिताब है। फर्स्ट या फिर इनिशियल या फिर डेब्यू, तो डेब्यू भी कर रहे हैं, इनिशियल हो सकता है शुरुआती, या फिर फर्स्ट पहला युद्ध। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम हो जाते हैं। एंटोनियम फाइनल। अच्छा, एक तरफ तो कोई चीज़ पहली है लेकिन दूसरी तरफ फाइनल है, लास्ट है, मतलब अंतिम है, तो ये 2 इसके एंटोनियम उल्टे हो जाएंगे, फाइनल और लास्ट। नेक्स्ट अगला वर्ड है इम्पेकेबल। ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है निर्दोष, तो परफेक्ट या फिर विदाउट एनी फ्लॉज और एरर। एक परफेक्ट व्यक्ति है कोई, विदाउट एनी फ्लॉज, किसी उसमें कोई एरर नहीं है, कमियां नहीं है। सिनर, सेंटेंस देखते हैं, सिनर हैड एन इम्पेकेबल सीजन इन 2024। सिनर को क्या मिल रहा है, एक इम्पेकेबल सीजन मिल रहा है, काफ़ी बिना किसी गलती का सीजन है, तो ये इसको काफ़ी कुछ अच्छा इसमें कर सकते हैं। सिनर एक प्लेयर का नाम है। फ्लॉलेस, परफेक्ट या इमैकुलेट। देखो निर्दोष यहाँ पर वर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसको देख लेना आप, इसकी हिंदी क्या है। परफेक्ट है एकदम, हर चीज़ में परफेक्ट होना, तो इम्पेकेबल हो जाएगा, फ्लॉलेस, कोई कमी ना है जिसमें, तो वह है। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सिनोनिम्स। और एक तरफ तो कोई चीज़ परफेक्ट है, एकदम निपुण है, निपुण, निर्दोष नहीं, निपुण इसमें लिखना ज़्यादा सही लगेगा, निपुण, है ना। तो कोई एक चीज़ तो परफेक्ट है लेकिन दूसरी तरफ इम्परफेक्ट है, उल्टा हो रहा है इसका एंटोनियम। तो इम्परफेक्ट, फ्लॉड है, उसमें कमियां हैं, फॉल्टी है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट है। 3 इसके इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है ओनस। ये एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अ बर्डन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बर्डन या रेस्पॉन्सिबिलिटी को बोलते हैं ओनस। सेंटेंस यूज देखते हैं, द ओनस इज ऑन ज़्वेरेव टू मेंटेन हिज जनरेशंस लेगेसी। ओनस जो जिम्मेदारी है ना, वो अब ज़ेरेव पे आ गई है, एक खिलाड़ी है ज़ेरेव, ज़्वेरेव, इस पर आ गई है, किस चीज़ की जिम्मेदारी, टू मेंटेन करना अपनी जनरेशन की लिगेसी को, जो उसकी विरासत चली आ रही है, वो जीतते आ रहे हैं उसके लोग, तो उसकी जिम्मेदारी ओनस किस पर आ गया है, उस प्लेयर ज़्वेरेव पर आ गया है। सिनोनिम देखते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी होना, ओनस मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी होना, उसकी कर्तव्य होना, या फिर ओब्लिगेशन होना, ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो कोई जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, लेकिन दूसरी तरफ एग्जम्पशन है, छूट मिली हुई है, भाई कुछ भी करो, फ्रीडम मिली हुई है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम फ्री हो, तो ये 2 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है रंग्स, जो कि एक नाउन होता है, सीढ़ी के डंडे को बोलते हैं, स्टेप्स और लेवल्स, स्पेशली इन ए हायरार्की। हायरार्की में क्या है, सीढ़ी के डंडे को बोलते हैं, मतलब पायदान को बोल सकते हैं आप, रंग्स। प्लेयर्स आर ट्राइंग टू क्लाइम द रंग्स
ऑफ सक्सेस। प्लेयर्स क्या ट्राई कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं किसमें, रंग्स में, मतलब पायदान में सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं उनको चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो रंग्स मतलब पायदान बोल सकते हैं आप इसको, सीढ़ी का डंडा। लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, ये इस टाइप की सीढ़ी होती है, ये है ना, इस पर चढ़ते हैं। तो ये वाले जो हैं, ये जो डंडे हैं, इनको बोलते हैं रंग्स। सिनोनिम्स इसका हो जाता है स्टेप्स या फिर लेवल्स या फिर टियर्स, ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और इसके अच्छा, एक तरफ तो सीढ़ी के डंडे आप चढ़ रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ बेस है, बिल्कुल निचला, ये बेस यहाँ निचले स्तर पे है, बेस है, फाउंडेशन है यहाँ। तो ये हो गया इसका उल्टा, फाउंडेशन और बेस। अगला वर्ड है जोस्लिंग। ये एक वर्ब होता है, धक्का मुक्की करने को बोलते हैं जोस्लिंग करना, है ना। स्ट्रगलिंग और कंपीटिंग फोर्सफुली फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए फोर्सफुली आप स्ट्रगल कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं जोस्लिंग। देयर इज़ इंटेंस जोस्लिंग अमंग वुमेन प्लेयर्स फॉर द टॉप स्पॉट। वहाँ क्या है, काफ़ी इंटेंस, काफ़ी भीषण जोस्लिंग है, धक्का मुक्की है किस चीज़ में, अमंग वुमेन के बीच में, और अमंग वुमेन प्लेयर्स के बीच में फॉर द टॉप स्पॉट। वह टॉप स्पॉट पर हर औरत आना चाह रही है, तो ये इसको बोलते हैं जोस्लिंग, मतलब धक्का मुक्की होना। देखो यहाँ पर अमंग आया है, अमंग की जगह यहाँ पर एक वर्ड पीछे आया था अमिडस्ट, है ना, AMIDST, अमिडस्ट। सिनोनिम इसके हो जाते हैं जोस्लिंग के शोविंग, पुशिंग करना, धक्का मुक्की करना, कॉम्पीटिंग करना, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन होना। अच्छा, एक तरफ तो आप धक्का मुक्की कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, चीज़ों को छीनने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ है यील्ड करना, देना, अग्रीइंग, आप अग्री कर रहे हो, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, धक्का मुक्की की जरूरत नहीं है। तो ये 2 इसके एंटोनियम्स हो जाते हैं, यील्डिंग और अग्री। अगला वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प क्या होता है भाई, नाउन होता है एक, और इसका मीनिंग है विजय को बोलते हैं ट्रम्प। आ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, एक बड़ी विक्ट्री है या फिर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसको बोलते हैं ट्रम्प। गोफ्स रीसेंट ट्रम्प, गोफ एक प्लेयर है, उसकी जो रीसेंट ट्रम्प है ना, उसकी जो रीसेंट अभी हाल की जीत है, हैज़ बूस्टेड हर कॉन्फिडेंस, उससे क्या हो गया है, उसकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिल गया है। विक्ट्री होना, ट्रम्प मतलब विक्ट्री, सक्सेस या फिर विन, तीनों का मतलब विजय से होता है। तो 3 इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम, एक तरफ तो देखो विजय हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है फेलियर, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा फेलियर, मतलब हार, डिफीट, हार, लॉस, ये तीनों का मीनिंग हार होता है। तो ये इसके 3 एंटोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल एनालिसिस पर, और आज का एडिटोरियल एनालिसिस का टॉपिक है ओपन एरा। ओपन मतलब ये खुला नहीं है, ओपन से मतलब है जो ये होते हैं, ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, US ओपन, फ्रेंच ओपन, तो ये इनके बारे में है। ऑन द ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर ये हमारा आज का एडिटोरियल बेस्ड है। ऑस्ट्रेलियन ओपन दिस ईयर मार्क्स मोर देन द स्टार्ट ऑफ ए न्यू सीजन। ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है, ये मार्क करता है इस साल क्या, मोर देन द स्टार्ट ऑफ ए न्यू सीजन, न्यू सीजन के स्टार्ट से ज़्यादा और भी बहुत कुछ ये मार्क करेगा इस साल में। देखते हैं क्या क्या मार्क करेगा। कमिंग एज इट डज एट द बिगिनिंग ऑफ अ ब्रांड न्यू टेनिस सीजन, द ऑस्ट्रेलियन ओपन इज नेवर शॉर्ट ऑफ फ्रेश एंड इंट्रिग्विंग स्टोरी लाइन्स। कमिंग एज इट डज एट द बिगनिंग, ये हमेशा शुरू में होता है, जनवरी के मंथ में हो जाता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, शुरुआत इसी से होती है ये ग्रैंड स्लैम की। तो जब ये शुरू में होता है हमेशा की तरह और आ रहा है, तो इससे क्या है कि एक ब्रांड न्यू टेनिस सीजन है। तो द ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, ये नेवर शॉर्ट ऑफ फ्रेश, ये कभी भी एक फ्रेश और इंट्रीग्विंग मतलब एक रोमांचक स्टोरी लाइन से कभी भी खाली नहीं रहा है, ये उसमें कमी नहीं रही है। बहुत अच्छे हमको प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, बहुत टफ कंपटीशन रहता है, तो ये कभी भी एक इंट्रीग्विंग स्टोरी लाइन और फ्रेश से कभी खाली नहीं रहा है। द 2025 एडिशन, जो 2025 का एडिशन है जो भी खेला जाएगा, विच स्टार्टेड ऑन संडे में स्टार्ट हो चुका है, इज़ नो एक्सेप्शन, ये भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें भी आपको बहुत इंट्रीग्विंग स्टोरी लाइन्स देखने को मिलेंगी। ऑफ इंटरेस्ट विल बी नोवाक जोकोविक्स क्वेस्ट फॉर अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 25th मेजर। इंटरेस्ट में क्या रहने वाली हैं चीज़ें, नोवाक जोकोविक जो कि बहुत बड़े दिग्गज प्लेयर हैं टेनिस के, उनका जो क्वेस्ट है ना, उनकी जो खोज है कि भाई वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग करना चाहते हैं, अपना 25वां खिताब जीतना चाहते हैं, तो ये देखने को मिलेंगे। जेनिक सिनर्स टाइटल डिफेंस अमिट्स अ डोपिंग क्लाउड, और जेनिक सिनर का टाइटल को अपना डिफेंस करेंगे। पिछली बार जेनिक सिनर जीते थे, तो अपने टाइटल को वह डिफेंस करेंगे कि वो दोबारा से जीत जाएं। अमिट्स अ डोपिंग क्लाउड, अमिट्स मतलब बीच में, डोपिंग क्लाउड मतलब डोपिंग का एक केस हो गया था उनके बीच में,
तो उसके बीच ये क्या काम करेंगे, अपने टाइटल को डिफेंस करने की कोशिश कर लेंगे। कार्लोस अल्कराज सर्च फॉर ए मेडन ट्रॉफी इन मेलबोर्न। और कार्लोस अल्कराज क्या किस चीज़ के सर्च में है, किस चीज़ की खोज में है, मेडन ट्रॉफी मतलब पहली ट्रॉफी, ये अपनी पहली जीत दर्ज करेंगे मेलबोर्न में अगर जीतते हैं तो। एंड अरीना सबलंकास डिजायर टू मेक इट अ हैट्रिक डाउन अंडर। और अरीना सबलंका का क्या डिजायर है, इसमें क्या रहेगी कि भाई वो अपनी हैट्रिक लगा दे, इस बार तीसरा खिताब भी वह जीत ले लगातार। विद हिज ग्रेटेस्ट राइवल्स रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल रिटायर्ड। देखो राफेल नडाल और रोजर फेडरर ये दो काफ़ी बड़े राइवल्स थे नोवाक जोकोविक के, तो ये दोनों अभी रिटायर हो गए हैं। तो इनकी रिटायरमेंट के साथ में जोकोविक इज द लॉन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द बिग थ्री इरा। जोकोविक क्या है, एक लोन, लोन मतलब अकेला, लोनली इसी से बनता है और अलोन भी इसी से बना है, लोन होता है अकेला। तो जोकोविक जो है वो अकेले रिप्रेजेंटेटिव है फ्रॉम द थ्री बिग इरा। थ्री बिग इरा मतलब तीन लोग दिग्गज थे उस टाइम पे, दो तो रिटायर हो चुके हैं, रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल, और तीसरे जोकोविक थे, तो वो अभी बचते हैं। तो वो अपने उसके उस इरा के उस युग के अकेले अभी बचे हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं। द 37 ईयर ओल्ड, जो 37 ईयर ओल्ड के हैं जोकोविक, उन्हीं के बारे में बता रहा है कि 37 ईयर ओल्ड और रिकॉर्ड 10 टाइम चैंपियन इन ऑस्ट्रेलिया, 10 बार ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं। हैज़ नॉट वॉन एन ATP टूर लेवल टाइटल सिंस नवंबर 2023। 2023 से क्या है कि ये इनकी फॉर्म ठीक नहीं चल रही है, और ये एक ATP टूर लेवल टूर्नामेंट भी ये अभी तक नहीं जीते हैं नवंबर 2023 से। एंड विल बी लुकिंग टू 3 टाइम्स स्लैम विनर एंडी मुरे। और क्या है कि वो देख रहे हैं कि ये उनके जो 3 बार के स्लैम विनर हैं एंडी मुरे, हु इज़ नाउ हिज कोच, और उसके कोच हैं जोकोविक के कोच हैं अभी एंडी मुरे, 3 बार इन्होंने टाइटल जीता है। तो वो देख रहे हैं कि वो इनको कुछ बड़ा सा फ्रेश सोल्यूशन दे दें एज ही एंटर्स द लास्ट लेग ऑफ हिज करियर, क्योंकि वह अपने करियर के अंतिम पड़ाव में है। सिनर एक दूसरा प्लेयर है, सिनर, हु हैड एन अदरवाइज इम्पेकेबल 2024, जिसका एक 2024 क्या था, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहा है, मस्त इनकी फॉर्म रही है। अवेट्स एन अप्रैल हियरिंग एट द कोर्ट ऑफ arbitration for sports after the World Anti-Doping Agency appealed his acquittal by the International Tennis Integrity Agency ITIA over 2 failed dope tests। ये क्या है, सिनर, जो कि 2024 में इनकी काफ़ी अच्छी फॉर्म रही है। अवेट्स एन अप्रैल हियरिंग, उनकी जो अप्रैल में हियरिंग होनी है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, स्पोर्ट के आर्बिट्रेशन की एक कोर्ट है जहाँ पर इनकी जो वर्ल्ड एंटी टेस्ट एजेंसी ने अपील कर रखी है कि भाई इनको एक्विटल दिया जाए या ना दिया जाए। तो इनके एक्विटल तो हो गया था, लेकिन उस पर अपील डाली हुई है एंटी डोपिंग एजेंसी ने, तो वो भी पेंडिंग है और ये होनी बाकी है। तो ये क्या है कि 2 फेल्ड डोप टेस्ट हुए हैं इनके खिलाफ, तो उसकी अभी पेंडिंग है चीज़ें। अल्कराज एट 21, अल्कराज एक नए प्लेयर उभर कर आए हैं, 21 ईयर इनकी एज है, काफ़ी यंग है। कैन बिकम द यंगेस्ट मैन टू विन आ करियर ग्रैंड स्लैम, ये क्या बन सकते हैं, यंगेस्ट मैन बन सकते हैं जो कि एक ग्रैंड स्लैम को जीतेंगे। एक्वायरिंग ऑल 4 मेजर्स एट लीस्ट वंस, और कम से कम एक बार ये सारे चारों मेजर्स को जीतने का इनके पास मौका है। वाइल सवालेंका, लेकिन सवालेंका जो कि वुमेन टेनिस प्लेयर है, विद हर 4th स्लैम, इनका चौथा स्लैम है, चौथा टाइटल ये जीतेंगी। कैन सीमेंट हर पोजीशन एज द बेस्ट हार्ड काउंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो क्या कर सकती हैं, सीमेंट कर सकती हैं। देखो सीमेंट क्या होता है, सीमेंट हम जिस जगह भी लगाते हैं घर में कंस्ट्रक्शन में, तो वो जगह क्या हो जाती है, फिर मजबूत हो जाती है। तो सीमेंट का मतलब यहाँ पर भी वही है कि वो अपनी पोजीशन को मजबूत करेगी एज द बेस्ट हार्ड काउंट प्लेयर इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की एक बेस्ट हार्ड कोर्ट प्लेयर, सॉरी काउंट नहीं कोर्ट है ये, एक बेस्ट हार्ड कोर्ट प्लेयर बन जाएगी वर्ल्ड की। हार्ड कोर्ट मतलब वो जो कोर्ट है ना जहाँ पर खिलता है वो हार्ड है, सीमेंटिंग का है वो, है ना, तो वो अपनी उसको पोजीशन को सीमेंट करेगी, मजबूत करेगी। विद सिनर एंड अल्कराज, ये 2 प्लेयर हैं, हैविंग स्प्लिट 2024 मेजर इक्वली, जिन्होंने 2024 के जो मेजर्स जो हुए थे उनको इक्वली बांटा है, बराबर बराबर इन्होंने टाइटल जीते हैं। द ओनस वॉज ऑन अलेक्जेंडर ज़्वेरेव एंड डैनियल मेदवेडेव टू एंश्योर दैट देयर जनरेशन सैंडविच बिटवीन द टाइम्स ऑफ बिग 3 एंड द सिनर अल्कराज डुओपोली इज नॉट स्क्वीज्ड आउट इन टेनिस ऑल न्यू एरा। अब जो ये 2 सिनर और अल्कराज है ना, इन्होंने तो बराबर बराबर जीते थे। अब जो ओनस है, अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव के पास है और डैनियल मेदवेडेव के पास है।
कि ये इंश्योर करें कि अपनी जो जनरेशन की जो जितने भी टाइटल्स होते रहे ना जो बढ़ जाते हैं, तो अब ये इनको ज़रूरत है कि भाई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे जो वो हैं टाइटल्स हैं उनको जीतें। एंड सिनर डुओपोली इज़ नॉट स्क्वीज आउट इन टेनिस ऑल न्यू एरा, और ये जो टेनिस का ऑल न्यू एरा है इसको अपने नाम करें। बट मेडवेदेव लॉस्ट, ये खिलाड़ी हैं, लॉस्ट ऑन थर्सडे, ये थर्सडे को हार गए, लिविंग ज्वेरेव विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग देयर पोजीशन। और ये क्या लीव करके क्या छोड़ कर गए हैं, ज्वेरेव के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गए हैं कि भाई मेंटेन करो अपनी पोजीशन एट द हाई टेबल, मतलब जीत दर्ज करो मेरी जगह, मैं तो हार गया हूँ लेकिन मेरी जगह आप जीत कराओ। दो द रंग्स आर नॉट एज क्लियर कट अमंग विमेन, लेकिन जो रंग्स हैं, रंग्स मतलब जो पायदान हैं, जो सीढ़ियाँ हैं इसकी जीत की, आर नॉट एज क्लियर कट अमंग वीमेन, वुमेन के बीच में ये इतनी क्लियर कट नहीं है। देर इज इंटेंस जोस्लिंग एट द टॉप अमंग द ट्रिनिटी ऑफ सवालेंका, इगा स्वेतेक एंड कोको गोफ। यहाँ पर क्या है, एक इंटेंस जोस्लिंग है, काफ़ी बड़ा कंपटीशन है। जोस्लिंग मतलब प्रतिस्पर्धा, तो काफ़ी बड़ी प्रतिस्पर्धा है इनके बीच में, कंपटीशन है। एट द टॉप अमंग द ट्रिनिटी ऑफ, ट्रिनिटी होती है देखो, तीन लोगों का समूह होता है ना, उसको ट्रिनिटी बोलते हैं। तो ये सवालेंका, इगा स्वेतेक और कोको गोफ, इन तीनों के बीच में एक काफ़ी बड़ा टफ कंपटीशन है। स्वेतेक इज 5 टाइम्स स्लैम चैंपियन। स्वेतेक क्या है, स्वेतेक है एक 5 बार की स्लैम चैंपियन, 5 बार इन्होंने खिताब जीता है। बट हैज़ गॉन पास्ट द फोर्थ राउंड एट मेलबोर्न पार्क जस्ट वंस, लेकिन चौथे राउंड के बाद केवल और केवल ये मेलबोर्न पार्क में केवल एक बार गई हैं। 2022 के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं बस ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन में इनका काफ़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। द 23 ईयर ओल्ड, 23 साल की, ऑल्सो है, इसी के बारे में बोल रहे हैं ये, स्वेतेक के बारे में नहीं, स्वेतेक के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो 23 ओल्ड है ना, इन्हीं के बारे में है। ऑल्सो हैज़ हर ओरा डिम्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग ए मंथ्स बैन इन नवंबर फॉर ए पॉजिटिव डोप टेस्ट। ये भी डोप टेस्टिंग हो गई थी और इन पर 1 महीने का बैन लग गया था। फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स गोफ, यूएस की प्लेयर है गोफ, अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हैज़ बीन हर बेन। और इनका क्या रहा है कि भाई इनकी जो कंसिस्टेंसी है वो लगातार नहीं रही है। बट इफ़ शी कैन कैरी हर स्ट्रॉन्ग रिसेंट फॉर्म, लेकिन अगर वो अपनी रिसेंट जो उसकी फॉर्म रही है अगर उसको कैरी करती है, WTA फाइनल्स क्राउन इन नवंबर 2024 एंड यूनाइटेड कप ट्रैम्प अर्लियर दिस जनवरी। उन्होंने क्या है, WTA फाइनल्स जीता है, उसका क्राउन जीता है नवंबर 24 में, और यूनाइटेड कप ट्रम्प इन्होंने ये वाली भी जीत इन्होंने दर्ज करी है अर्लियर दिस जनवरी, इसी जनवरी में। शी विल बी ए रियल फोर्स, तो ये एक बहुत बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी प्लेयर के रूप में, फोर्स के रूप में उभर कर आ सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, अब देखो बात करते हैं अपने देश की, काफ़ी बात हो गई दूसरे देशों की, दूसरे प्लेयर्स की, आओ अपने ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस आर नेवर पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशंस, हमारी तो कभी बात ही नहीं होती है इस बारे में, क्योंकि हमें तो भाई कोहली की बैटिंग मिल जाए देखने के लिए, बस हो गया, क्रिकेट से ही हमारा भला हो जाएगा, बाकी स्पोर्ट तो क्या ही मतलब है। तो अनफॉर्चुनेट है काफ़ी। अनफॉर्चुनेटली इंडियंस आर नेवर पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशंस, इंडियंस की इन कन्वर्सेशंस पर, ऐसे मुद्दों पर कभी बात नहीं होती है। सुमित नागल इज़ ऑलरेडी आउट, सुमित नागल पहले ही आउट हो चुके हैं, टेनिस प्लेयर हैं ये। लॉजिंग इन द फर्स्ट राउंड, पहले राउंड में ये बाहर हो चुके हैं। एंड सो आर मेंस डबल्स प्रैक्टिशनर्स रोहन बोपन्ना, और रोहन बोपन्ना भी भैया ये भी बाहर हो चुके हैं। हु एट द 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू बी नंबर 1 एंड विन अ मेजर, एंड यूकी भाम्बरी। और ये मतलब काफ़ी बूढ़े भी हो चुके हैं, तो ये काफ़ी बूढ़े प्लेयर हो चुके हैं वहाँ पर, टू बी नंबर 1, तो ये नंबर 1 तो नहीं हो सकते हैं और मेजर भी नहीं विन कर सकते। एंड यूकी भाम्बरी। तो ये आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। अब देखते हैं MCQs। ये एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आपको इसमें कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिससे आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश पर मास्टरी हो जाती है। ओके, पहला हमारा MCQ है, हु इज़ एमिंग टू विन आ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 25th मेजर एट द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन एम कर रहा है कि भाई रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाए 25वें मेजर की? तो भाई नोवाक जोकोविक इसमें लग रहे हैं कि भाई ये अपनी 25वें ग्रैंड स्लैम को जीत लेंगे। पीछे आया भी था नोवाक जोकोविक, क्योंकि 2 जो एंडी मुरे नहीं,
रोजर फेडरर और दूसरे थे, एक मिनट अभी देख लेते हैं पीछे। ये देखिए मेलबोर्न, रोजर फेडरर और राफेल नडाल, ये दोनों चले गए हैं। तो उसके बाद अभी जो बचे हैं ये अपने 25th मेजर के लिए कोशिश कर रहे हैं, नोवाक जोकोविक। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, नोवाक जोकोविक। व्हाट इज जेनिक सिनर अवेटिंग इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में क्या वेट कर रहा है? देखो इसके खिलाफ अभी डोपिंग टेस्ट हुआ था, तो कोचिंग चेंज तो नहीं कर रहा। हिज रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की तो कोई बात नहीं आई, एग्जीबिशन मैच की बात नहीं आई। एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है फॉर स्पोर्ट, उसकी हियरिंग की वेट कर रहा है कि भाई इसके ऊपर क्या फैसला उसका आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच प्लेयर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द यंगेस्ट मैन? यंगेस्ट मैन कौन बन सकता है इनमें से? अलेक्जेंडर, डैनियल, कार्लोस या सुमित? सुमित नागल। देखो सुमित नागल तो हमारे देश का है, तो बाहर हो चुका है पहले राउंड में। 3 ऑप्शन बचते हैं, उसमें देख लेते हैं ऊपर चल के जो पहला वाला है वो कौन सा है। देखो ये रहा, अल्करज 21 में है, कैन बिकम यंगेस्ट मैन। अल्करज बन सकता है नंबर 1 21 ईयर की एज में। तो यही इसका ऑप्शन करेक्ट है, अल्करज। ये रहा कार्लोस अल्करज, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, हु इज अटेम्प्टिंग टू विन हर 3rd कंजिक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन 2025? तो हर है, देखो वुमेन के बारे में पूछा गया होगा। ईगा है, कोको है, आर्यन है या फिर नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका का तो नहीं है, उसका जिक्र नहीं आया है। इनमें से 3 में से कोई है, देखते हैं कौन है। इसमें ये रहा अरियाना साबालेंकास डिज़ायर टू मेक इट अ हैट्रिक। ये हैट्रिक लगाने वाली है, मतलब लगातार अपनी तीसरी जीत दर्ज करने वाली है। तो अरियाना साबालेंका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरियाना साबालेंका। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले ग्रामर के क्वेश्चन है, पैसिव में बदलना है। जोकोविक वॉन द मैच, तो द मैच वॉन है, सिंपल पास्ट में है, तो वॉज वर्ड से बनेगा और थर्ड फॉर्म लग जाएगी। द मैच इज तो नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, हैज भी नहीं होगा। द मैच वॉज वॉन बाय जोकोविक, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें करना है करेक्ट वर्ब भरनी है। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच डैश रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। देखो नाइदर द प्लेयर्स, ना तो प्लेयर्स में से कोई, और नॉर द कोच, ना कोच, तो सिंगुलर बात हो रही है, इसलिए आर नहीं आएगा, वर्ड नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, इज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इज नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कोच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अगला है कंजंक्शन फिल करना है। द प्लेयर्स ट्रेंड हार्ड डैश ही कुड विन द चैंपियनशिप। प्लेयर्स ने हार्ड ट्रेनिंग करी है एंड ही कुड विन द चैंप। देखो दो सेम बातों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एंड का, सेम बातें तो नहीं है। बट का यूज करते हैं जब हम एक कोई बात है उसकी उल्टी कोई बात है, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे बट का। यहां पर बट भी नहीं है। और दोनों में से कोई एक बात होगी तब हम और का यूज करेंगे, ये भी नहीं है। सो दैट इसमें परफेक्ट होगा द प्लेयर्स ट्रेंड हार्ड, प्लेयर्स ने हार्ड ट्रेनिंग करी है, सो दैट ताकि वह ही कुड विन द चैंपियनशिप, ताकि वह चैंपियनशिप को जीत जाए। सो दैट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है करेक्ट प्रीपोजिशन बनना है। द ट्रॉफी वॉज प्लेस्ड डैश द टेबल, टेबल पर, तो टेबल के ऊपर रखने को बोलते हैं ऑन द टेबल, इन द टेबल, एट द टेबल, ओवर द टेबल नहीं होगा, ऑन द टेबल इसका करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। द ट्रॉफी वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब हम करते हैं वोकैब की प्रैक्टिस, जिससे कि हमको ये सारे जितने भी हमने वर्ड्स पढ़े हैं ये अभी यहीं पर इसी क्लास के एंड तक याद हो जाएं। पूछ रहा है कि एरा का क्या मतलब है। एक शॉर्ट मोमेंट, देखो एरा होता है एक लंबा मोमेंट, एक पीरियड होता है। सडन इवेंट, अचानक से हुआ घटना नहीं भाई। रैंडम अकरेंस नहीं। देखो एक लॉन्ग और डिस्टिंक्ट पीरियड होता है मार्क्ड बाई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। एरा होता है एक लंबा पीरियड जिसमें कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हुई हैं, कोई घटनाएं बड़ी रही हैं। अगला है मीनिंग पूछ रहा है कि भाई अराउजिंग क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट, इसका क्या मतलब होता है। कोई चीज़ है जो अराउज कर रही है, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा बढ़ा रही है या फिर इंटरेस्ट बढ़ा रही है। ओनस तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रंग्स नहीं है, ट्रम्प जीत होती है ना, रंग्स तो सीढ़ियों को बोलते हैं। इंट्रिगिंग हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंट्रिगिंग होता है रोमांचक एकदम, कोई चीज़ अगर बहुत इंटरेस्टिंग है
तो उसको बोलते हैं इंट्रीग्विंग। अगला है करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है अमिड्स्ट लगा हुआ। ही वॉज अमिड्स्ट द क्राउड एंड कुडंट हियर। ही अमिड्स्ट द बॉल फॉर द गोल, नहीं। ही अमिड्स्ट द ट्रॉफी फॉर, नहीं। ही अमिड्स्ट द, देखो अमिड्स्ट होता है बीच में। ही वॉज अमिड्स्ट द क्राउड एंड कुडंट हियर, क्राउड के वह बीच में था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम पूछा है मेडन का। मेडन होता है देखो पहला, है ना, तो लास्ट नहीं है, फाइनल नहीं है, अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेटली भी होता है फाइनली, पहला है तो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। एमिड्स सॉरी मेडन मतलब फर्स्ट। ओनर्स होती है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओनर्स से मतलब पूछ रहा है कि ओनर्स का क्या मतलब है। ए टाइप ऑफ कंपटीशन, ओनर्स एक टाइप का कंपटीशन होता है, नहीं। एक विक्ट्री की सेलिब्रेशन को ओनर्स बोल देते हैं, नहीं। एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस को बोलते हैं, नहीं। ओनर्स बोलते हैं एक बर्डन को या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बी ऑप्शन करेक्ट है। परफेक्ट और विदाउट फ्लॉस, कोई एक ऐसा वर्ड है इन चारों में से जिसका मतलब होता है परफेक्ट या फिर बिना किसी फ्लॉट, मतलब बिना किसी गड़बड़ के, गलती के। तो परफेक्ट। डोप तो भाई ड्रग्स है। जोस्लिंग का मतलब होता है कंपटीशन, तो परफेक्ट या फिर फ्लॉस से मतलब नहीं आ रहा, जोस्लिंग भी कट गया। इरा होता है एक एरिया, ये भी गलत है। इम्पेकेबल बचा, इम्पेकेबल का ही मतलब होता है परफेक्ट या फिर बिना किसी फ्लॉ के, बिना किसी गलती के। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला वर्ड है ट्रम्प। ट्रम्प होती है जीत और उसका पूछ रहा है एंटोनियम। तो विक्ट्री तो जीत इसका सिनोनियम हो गया, सक्सेस भी इसका सिनोनियम हो गया और विन भी इसका सिनोनियम हो गया। बचा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार, तो जीत का उल्टा हार, ट्रम्प का उल्टा डिफीट। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला वर्ड है रंग्स। रंग्स का मतलब पूछ रहा है कि भाई इसमें क्या है। रंग्स होती हैं सीढ़ियाँ, पायदान। तो बेस तो नहीं है, बेस तो इसका उल्टा हो जाएगा। फाउंडेशन भी नहीं है, वो भी उल्टा हो जाएगा। ऑब्स्टेकल है नहीं क्योंकि चढ़ रहे हैं वो, तो रंग्स ये भी गलत हो जाएगा, ऑब्स्टेकल भी। लेवल्स या स्टेप्स को बोल देते हैं रंग्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। जोस्लिंग का मतलब पूछ रहा है कि भाई जोस्लिंग क्या होता है। जोस्लिंग होता है कॉम्पिटिशन। वॉकिंग पीसफुली, वॉक का तो कोई मतलब नहीं है। मूविंग स्लोली, मूव करने से भी कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन को अवॉइड करना नहीं होता, कंपटीशन का ही मतलब होता है स्ट्रगलिंग और कॉम्पिटिंग फोर्सफुली। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि भाई डोप का करेक्ट यूज बताओ, इसमें कहाँ पर यूज करा गया है। ही टुक डोप टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस, ये हो सकता है। द डोप ऑफ ए लेडर ब्रोक, लेडर की डोप टूट गई, ये तो बेहुदा सवाल है। द डोप वॉज अमिस द रंग्स, रंग्स के बीच में डोप था, नहीं। शी डोप हर वे टू ट्रम्प, नहीं। देखो ही टुक डोप, डोप मतलब ड्रग्स ले लिया उसने, टू एनहांस हिज परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब पूछ रहा है। क्वेस्ट क्या होता है। क्वेस्ट होती है खोज, सर्च करना किसी चीज़ को। एक सडन डिसीजन तो नहीं है, एक सिंपल टास्क भी नहीं है, एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट थोड़ी है भाई। खोज होती है ए लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग, किसी चीज़ की एक लंबी खोज को बोलते हैं क्वेस्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्वेस्ट से ही क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन जब हम करते हैं तो कुछ खोज ही तो रहे होते हैं, पूछ ही तो रहे होते हैं, तो क्वेस्ट मतलब खोज। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, सारे वर्ड्स आपको प्रैक्टिस के बाद इसी क्लास में याद हो गए हैं और आपकी परमानेंट मेमोरी में चले गए हैं। आगे आपको कहीं भी ये वर्ड्स देखने को अगर मिलते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।